तारीख थी 13 दिसंबर 2001। ठंड का मौसम था और बाहर धूप खिली हुई थी। संसद में विंटर सेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर ही हंगामा जारी था। इस दिन भी इस बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे। तब के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी निकलने ही वाला था। संसद स्थगित होने के बाद गेट नंबर 12 पर सफेद गाड़ियों की लाइन लग जाती है। इस समय तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ मिनटों में संसद पर जो हुआ उसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा था और ना ही कल्पना की थी। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस जाते हैं। उस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे, यानी उनके हाथों में कोई भी हथियार नहीं हुआ करता था। यह सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस एम्बेसडर के पीछे दौड़ लगा दी। तभी आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। बस फिर क्या था, घबराकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा लगा मानो जैसे कोई पटाखे फोड़ रहा हो। आतंकियों के पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स के पास हथियार नहीं थे। फिर शुरू हुआ आतंकियों को मारने का सिलसिला। संसद भवन में अक्सर CRPF की एक बटालियन मौजूद रहती है। गोलियों की आवाज सुनकर यह बटालियन अलर्ट हो गई। CRPF के जवान दौड़ते भागते आए। उस वक्त सदन में देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। सभी को संसद के अंदर सुरक्षित रहने को कहा गया। इसी बीच एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया। बाकी 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को वहीं पर मार दिया गया। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 बजे शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम 4 बजे खत्म हुई। 5 आतंकी तो मारे गए, लेकिन संसद हमले की साजिश रचने वाले बच गए थे। संसद हमले के 2 दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, SR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफसान को तो बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। शौकत हुसैन की मौत की सजा को भी घटा दिया और 10 साल की सजा का फैसला सुनाया। लेकिन 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। इस पूरे हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड, राज्यसभा के कर्मचारी और एक माली की मौत हो गई। लेकिन आज ठीक इसी तारीख को 13 दिसंबर 2023 को बुधवार के दिन फिर से संसद भवन में सुरक्षा व्यवस्था तार-तार हो गई। 2 युवक लोकसभा की गैलरी से सदन के भीतर सांसदों के बीच कूद गए, नारेबाजी करने लगे, सांसदों की तरफ टेबल पर दौड़ने लगे और जूते में छिपाकर लाए गए कलर स्मोक से धुआं कर दिया। जिस संसद के बाहर सुरक्षा का खुफिया अलर्ट था, जिस संसद के अंदर 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, वहाँ कलर स्मोक को जूते में छिपाकर 2 लोग संसद के अंदर पहुँच जाते हैं। आखिर कैसे? इस बारे में आपको जानना है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहे।